हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 18 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम पर जाकर डायरेक्ट एग्जाम फोरम के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है? कंट्रीज फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम ये खोला गया है केरल राज्य के अलुप्पा झा शहर में। केरल राज्य के अलुप्पा झा शहर में भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खोला गया है। इस संग्रहालय का उद्देश्य विश्व श्रमिक आंदोलन के इतिहास को दर्शाना है, जहां पर श्रमिक आंदोलन से जुड़े हुए कई सारे दस्तावेज एवं वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। केरल राज्य के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल राज्य की राजधानी है तिरुअनंतपुरम। यहाँ पर बात की गई है केरल राज्य की, तो आपको केरल राज्य से कुछ क्वेश्चन याद रखना है, जैसे हाल ही में देश की पहली सोलर इलेक्ट्रिक रोरो सेवा शुरू की गई है केरल राज्य में। भारत के पहले स्पेस पार्क की स्थापना की गई है केरल राज्य में। देश का पहला डिजिटल गार्डन खोला गया है केरल राज्य में। भारत के पहले हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है केरल राज्य में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया गया है केरल राज्य में। सरकारी स्कूलों को पूर्णतः डिजिटल बनाने वाला भारत का पहला राज्य है केरल। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने वाला भारत का पहला राज्य है केरल। इंटरनेट सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, ऐसा कहने वाला भारत का पहला राज्य है केरल। केरल राज्य के पथानमथिट्टा जिला में सबरीमाला मंदिर है, जो कि भगवान अयप्पा का मंदिर है। सबरीमाला मंदिर जो कि पेरियार टाइगर रिजर्व के अंतर्गत स्थित है, और सबरीमाला मंदिर में मकर संक्रांति के दिन मकर विलक्कू उत्सव का शुरुआत होता है। केरल राज्य से आपको दो शास्त्रीय नृत्य नाम याद रखना है, कौन कौन से? कथकली तथा मोहिनी अट्टम केरल राज्य के शास्त्रीय नृत्य हैं। केरल राज्य का सबसे प्राचीन त्योहार है ओणम। देश की सबसे लंबी झील है वेम्बनाथ झील, जो कि केरल राज्य में स्थित है। इसी वेम्बनाथ झील में हर साल नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो नेहरू ट्रॉफी का संबंध है नौका दौड़ बोट रेस से, जिसका आयोजन केरल राज्य के वेम्बनाथ झील में किया जाता है, जो कि देश की सबसे लंबी झील है। वेम्बनाथ झील जो कि एक रामसर साइट भी है। वर्तमान में भारत में कुल 42 रामसर साइट हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है महाराष्ट्र राज्य के रवि गायकवाड़ को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं महाराष्ट्र राज्य के रवि गायकवाड़। इन्हीं को नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब आपको तीन नाम याद रखना है, कौन कौन से? पहला है भौतिक वैज्ञानिक रोहिणी गोडबोले को हाल ही में फ्रांस देश के द्वारा प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है। मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम धाबली सिंह को जापान सरकार के द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र राज्य के प्राइमरी टीचर रणजीत सिंह डिसले को ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर बात की गई है नेल्सन मंडेला की, तो हम जान लेते हैं कि नेल्सन मंडेला कौन है। नेल्सन मंडेला जो कि दक्षिण अफ्रीका देश के थे। दक्षिण अफ्रीका देश में जो रंग भेद विरोधी संघर्ष था, आंदोलन था, उसके नेता थे नेल्सन मंडेला। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी तथा राजनीति में हर जगह गोरों का ही अधिकार था। वहाँ पर जो अश्वेत लोग थे, काले लोग थे, उनका कोई भी अधिकार नहीं था, जिसके लिए दक्षिण अफ्रीका देश में रंग भेद विरोधी आंदोलन शुरू किया गया, जिसके नेता थे नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को गोरों के द्वारा 27 साल तक जेल में रखा गया। इसके बाद नेल्सन मंडेला की जीत हुई और 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के जन्म दिवस 18 जुलाई को यादगार मनाने के लिए हर साल
संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला जो कि 20वीं सदी के दुनिया के महानतम व्यक्तियों में से एक हैं और इनको पूरी दुनिया से 300 से ज़्यादा पुरस्कार मिले हुए थे और इनकी 2013 में मृत्यु हो गई थी। दुनिया के सबसे ज़्यादा जो प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं जैसे यूरोपियन यूनियन का सर्वोच्च सम्मान सखारोव पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान-ई-पाकिस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा शांति पुरस्कार नोबेल पीस प्राइज, रूस का सर्वोच्च सम्मान लेनिन पीस प्राइज, अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। ऐसे 300 से ज़्यादा पुरस्कार नेल्सन मंडेला जी को मिले हुए थे। अब आपको एक क्वेश्चन यहाँ से याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न अभी तक कितने विदेशियों को दिया गया है। तो भारत रत्न जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान है, ये अभी तक सिर्फ 2 विदेशियों को दिया गया है। कौन कौन से? नेल्सन मंडेला जो कि दक्षिण अफ्रीका देश से थे, खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि पाकिस्तान देश से थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब का निधन हो गया है। आपको बताना है कि उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान कौन थे। यह एक शास्त्रीय गायक थे, क्लासिकल सिंगर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं महान संगीतकार उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन रहा। तो ट्रैफिक इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर रहा मॉस्को जो कि रूस देश की राजधानी है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। दुनिया के टॉप 10 ट्रैफिक शहरों में से पहले नंबर पे रहा मॉस्को, दूसरे नंबर पे रहा भारत का मुंबई शहर। दुनिया के टॉप 10 शहरों में भारत के 3 शहर शुमार हैं। कौन कौन से? दूसरे नंबर पर मुंबई, 6वें नंबर पर बेंगलुरु तथा 8वें नंबर पर नई दिल्ली। ये हैं 2020 के दुनिया के सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाले शहर। मॉस्को जो कि रूस की राजधानी है और मॉस्को में ही एक जगह है जिसका नाम है रेड स्क्वायर। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है रेड स्क्वायर। रेड स्क्वायर जो कि रूस देश के प्रेसिडेंट का ऑफिशियल निवास है, शहरी आवास है, सरकारी आवास है। जिस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति का आवास है व्हाइट हाउस, भारत के राष्ट्रपति का आवास है राष्ट्रपति भवन, उसी प्रकार से रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनका ऑफिशियल रेजिडेंस है रेड स्क्वायर। और ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रेड स्क्वायर किस देश में स्थित है। तो उत्तर होगा रूस की राजधानी मॉस्को में। और रेड स्क्वायर को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा प्राप्त है। वर्तमान में रूस देश के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन ने पिछले साल 2020 में रूस के संविधान में संशोधन करके अपना जो कार्यकाल है 2036 तक कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं 2036 तक अपने पद पर बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बजट के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट किसके द्वारा पेश किया जाएगा। तो भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। अब हम समझते हैं कि पेपरलेस बजट का मतलब क्या है। तो हमारे संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर लगभग 800 के करीब सांसद हैं और जब बजट पेश किया जाता है तो हर सांसद को कागज पे पूरा बजट प्रिंटेड फॉर्म में दिया जाता है, क्योंकि इस साल कोरोना वायरस महामारी चल रही है जिसके चलते किसी भी सांसद को हार्ड कॉपी यानी कि पेपर पर बजट नहीं दिया जाएगा, सभी को सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा। यही है पेपरलेस बजट जो कि भारत के इतिहास में पहली बार प्रस्तुत किया जाएगा निर्मला सीतारमण के द्वारा। अब आपको बजट से 3 क्वेश्चन याद रखना है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के संविधान में बजट शब्द किस आर्टिकल में लिखा गया है। तो आपको याद रखना है भारत के संविधान में किसी भी आर्टिकल में बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बजट के स्थान पर भारत के संविधान में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द लिखा गया है जो कि आर्टिकल 112 में है।
दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला बजट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट भारत के पहले वित्त मंत्री आर के सन्मुख शेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब तक की भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट किसके द्वारा पेश किया गया? तो अब तक के इतिहास में भारत में सबसे ज़्यादा बजट मोरारजी देसाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया, टोटल 10 बार। मोरारजी देसाई जो कि भारत के वित्त मंत्री थे, उसके बाद भारत के चौथे प्रधानमंत्री भी बने। मोरारजी देसाई से आपको 2 क्वेश्चन याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो उत्तर होगा मोरारजी देसाई। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के एकमात्र व्यक्ति जिनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न तथा पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। तो ये हैं भारत के एकमात्र व्यक्ति मोरारजी देसाई, जिनको दोनों देशों का सर्वोच्च सम्मान दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल का नाम क्या है? तो हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा 9mm पिस्तौल बनाई गई है जिसका नाम है अस्मी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, जहां पर अस्मी का मतलब है गर्व, आत्मसम्मान तथा कड़ी मेहनत। तो आपको याद रखना है, डीआरडीओ के द्वारा भारत की पहली 9mm मशीन पिस्तौल बनाई गई है जो कि पूर्णतया स्वदेशी है, इसका नाम है अस्मी। डीआरडीओ जिसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ का मुख्यालय है नई दिल्ली। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू हुई है? तो जो परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा है ये आयोजित की जाती है अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। और हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के पामोर पारे जिले के तमांग और डेपो क्षेत्रों में भारत में पहली बार वैनेडियम के भंडार खोजे गए हैं। अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है जिसकी राजधानी है ईटानगर, राज्यपाल हैं बी डी मिश्रा, मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, और अरुणाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध त्यौहार है जिसका नाम है पक्के पांगा हार्नबिल महोत्सव। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हार्नबिल महोत्सव किस राज्य का है तो उत्तर हो जाएगा नागालैंड, जबकि पक्के पांगा हार्नबिल महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत का पूर्वोत्तर राज्य है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में ही ब्रह्मपुत्र नदी इंटर करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हरित ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सक्षम अभियान शुरू किया है? हरित ऊर्जा मतलब क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, जैसे सौर ऊर्जा, टिडल ऊर्जा, वेव ऊर्जा, ये जितनी ऊर्जा हैं उनको हम क्लीन तथा ग्रीन ऊर्जा के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए एक कैंपेन शुरू किया गया जिसका नाम है सक्षम अभियान। सक्षम अभियान को शुरू किया गया है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। वर्तमान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मनीष चौहान को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में मनीष चौहान को पुर्तगाल देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। पुर्तगाल देश जो कि यूरोप महाद्वीप का देश है, पुर्तगाल देश की राजधानी है लिस्बन। पुर्तगाल देश के प्रधानमंत्री हैं एंटोनियो कोस्टा। अब आपको पुर्तगाल देश से 2 व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं, कौन कौन से? संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल देश से हैं। भारत की समुद्र के मार्ग से खोज करने वाला व्यक्ति था वास्को डिगामा, जो कि 1498 एडी में भारत की समुद्र के मार्ग से खोज की थी, जो कि एक पुर्तगाली था। दूसरा क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले जो यूरोपियन आए उनमें से पहले थे पुर्तगाली जो कि था वास्को डिगामा, जो कि 1498 में कालीकट केरल के बंदरगाह पर आया हुआ था। अगला क्वेश्चन है,
91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 51st भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रोड्यूसर, डायरेक्टर तथा एक्टर विश्वजीत चटर्जी को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं विश्वजीत चटर्जी, जो कि बंगाली तथा हिंदी भाषा के प्रोड्यूसर, एक्टर तथा डायरेक्टर हैं। इन्हीं को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि गोवा में मनाया जा रहा है, इसमें पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से आपको 2 क्वेश्चन याद रखना। पहला, इस साल 2021 में फोकस देश के रूप में बांग्लादेश को चुना गया है और ज्यूरी के अध्यक्ष के रूप में अर्जेंटीना देश के प्रोड्यूसर पाल्बो सीजर को चुना गया है। इसके अलावा 2 नाम और आपको याद रखना है। डीआरडीओ साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर हेमंत कुमार को। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया इस साल अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन तथा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारत ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा विद डिटेल। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग एग्जाम फोरम।